हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब कोई बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आज की जॉब अपडेट में मैंने बेहतरीन जॉब्स कवर अप करके रखी है कि रिमोट जॉब है, जो कि एआई के ऊपर है। तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, उस पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। साथ में डेलॉइट के अंदर एक एक्सपीरियंस जॉब है, मास्टर कार्ड के अंदर एक एंट्री लेवल की जॉब है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ स्पेसिफिकेशन जो आपके पास स्किल सेट है, जो फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन है, उसके अकॉर्डिंग इन जॉब्स पे अप्लाई कीजिएगा। और ऑफिशियल लिंक की टेंशन मत लो, एट द एंड मैं आपको बता दूंगा, बट उसके पहले वीडियो को एंड तक देखो ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आपके रिज्यूमे में क्या-क्या ऐड ऑन होना चाहिए, जिससे आपका रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट हो पाए इन जॉब्स के लिए। बाकी चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। डायरेक्टली चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, कंपनीज के चेकआउट करते हैं क्या ओपनिंग है और क्या-क्या उसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो आउट मार्केट की तरफ से है, ठीक है। ये रिमोट जॉब रहने वाली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न की पोजीशन पे। तो जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, रिसेंटली ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं मांगे रखा है। बेसिकली बोल के रखा है परसुइंग और रिसेंटली कंप्लीटेड कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिग्री। तो अभी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिग्री में बेसिकली अगर आपने कंप्यूटर साइंस फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है, चाहे बीसीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीवोक किया हो, चाहे बीटेक किया हो, आप इस अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें ये बोल के रखा है सॉलिड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पाइथन और जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो अगर इससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, तो रिज्यूमे में जरूर अपलोड करना, सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। और एक चीज याद रखना, सॉलिड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स बोल के रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जब इंटरव्यू होगा तो उसमें सवाल भी अच्छे पूछेंगे, तो आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जेन्युइन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए बाय अबाउट अप्लाइड एआई एंड स्ट्रांग लर्निंग माइंडसेट, ये बेसिक है। अब बोनस है, अगर आपके चांसेस सिलेक्शन के हाई ज्यादा रहेंगे अगर आपके पास पर्सनल एकेडमिक प्रोजेक्ट है विद एलएलएम्स और डेटा पाइपलाइन, एक्सपोजर टू रिएक्ट, सीक्वल और क्लाउड टूलिंग। तो इसके ऊपर अगर आपने प्रोजेक्ट कोई बना के रखा है, उसको ज़रूर मेंशन आउट करना। पर्सनल हो चाहे कभी किसी इंटर्नशिप में काम किया हो, किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में काम किया हो इससे रिलेटेड, तो वो ज़रूर शो आउट करना, उससे सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। अब यहाँ पे आपका काम क्या रहने वाला है, तो बेसिकली ये जो रोल है ये एआई नेटिव प्रोडक्ट वीक 1 से बनाने का काम रहेगा, लर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम फाउंडर्स, एक्सपीरियंस इंजीनियर्स। तो आपको बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिलेगा एआई वर्कफ्लोज बैकएंड एंड फ्रंट एंड पे। सेम टाइम पे आपका काम होगा यूज test features that use LLM, structured data and document processing, pair with engineers to take tasks from idea to ship, investigate real customer data problems, turn them into product improvement। तो ये सारी चीजें रहने वाला। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ऐसा जॉब नहीं है कि प्रेशराइज है, रिमोट अपॉर्चुनिटी है, इस पे अप्लाई जरूर करना आप लोग अगर रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस है, स्किल सेट है आपके पास। लेकिन इसमें सिलेक्शन के लिए आपको एक बात बता देता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्यों? क्योंकि ये रिमोट जॉब है, साथ में ये यूएस की कंपनी है। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए। तो कम्युनिकेशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप काम कैसे करना, तो स्पेसिफिकली वीडियोस बनी है, प्लेलिस्ट बनी है आपके लिए, उसको जाके जरूर चेकआउट करो, आपको समझ में आएगा कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। क्योंकि उसमें बहुत कुछ प्रोसेस के बारे में बताया गया, बहुत सारी वीडियोस है जिसमें कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाता है बेसिक लेवल पे, या अगर आपके पास कुछ कम्युनिकेशन उसको हाई लेवल पे कैसे लेके जाना, इंटरव्यू कैसे देना, वो सबके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो। तो वो जरूर जाके चेकआउट करना। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो जरूर अप्लाई करना और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करेगी। इंटर्न की अपॉर्चुनिटी है, स्टाइपेंड अच्छी मिल जाएगी और अच्छा परफॉर्म किए तो एक बढ़िया यूएस की कंपनी के अंदर जॉब मिल जाएगा जहां पे सैलरी आपकी हाई एंड की रहेगी। और अगेन इसका सबसे एडवांटेज चीज है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ काम करने वाले हो, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहने वाला, करियर की ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी डेलॉइट की तरफ से है, ठीक है, एसोसिएट टैलेंट डेवलपमेंट के अंदर। अब ये जो जॉब है ये एक्सपीरियंस जॉब है, तो बेसिकली 1 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस बोल के रखा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डेवलपिंग ट्रेनिंग सोल्यूशन इंक्लूडिंग सेल्फ बेस्ड लर्निंग, इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, जॉब एड्स, क्विक रेफरेंसेस कार्ड्स, अगर 1 से 4 साल के बीच का कोई भी एक्सपीरियंस है इस टाइप का, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई करो। ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट पे प्रोफिशिएंसी चाहिए। प्रिफर्ड में अगर ऑथराइटिंग टूल्स इंक्लूडिंग आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन एक्सपीरियंस कम्युनिकेटिंग स्टेक होल्डर्स अक्रॉस लेवल्स, एक्सपीरियंस कोलैबोरेटिव विद विजुअल डिजाइनर्स एंड टेक्निकल टीम्स का एक्सपीरियंस है तो मेंशन करना रिज्यूमे में, सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। यहाँ पे आप जो काम करोगे, आप काम करोगे एज एन एसोसिएट में, एनालाइजिंग लर्निंग डिजाइन रिक्वायरमेंट, डिफाइनिंग प्रोजेक्ट स्कोप फॉर असाइन वर्क, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग लर्निंग डिलीवरेबल्स, developing a training materials, diagram, pictures, self study materials, audio video scripts, hand on activities, collaborating with subject matter experts, supporting स्ट्रक्चरल डिजाइन नीड्स अक्रॉस डेलॉइट यूएस फर्म। तो बेसिकली अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस आउट मत करना। बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहेगी, यहाँ पे भी जो आपको सैलरी ऑफर हो जाएगी इस पोजीशन के लिए एज एन एक्सपीरियंस अराउंड 40 to 45,000 रहने वाली है। और ये डिपेंड करता है कि कैसा है आपके पास एक्सपीरियंस है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट मत करना। अगर आपके कोई नोन में है जिसके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस सेट है,
तो उस तक ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन ये जो इंटर्न की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा वो एज एन एंट्री लेवल भी 30 टू 35,000 रहेगा, तो इसके लिए भी आपको अप्लाई करना ही चाहिए। नेक्स्ट है बेन एंड कंपनी के अंदर, ठीक है। पेन एंड कंपनी के अंदर भी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बोथ फॉर मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो आपको ये जो पीजी फुल स्टैक डेवलपर की एसोसिएट की पोजीशन रहने वाली है, परमानेंट जॉब रहेगी, ठीक है। न्यू दिल्ली आपकी लोकेशन रहेगी और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लेवल है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। बेसिकली अगर आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक क्रेडेंशियल्स चाहिए, यहाँ नहीं कि यहाँ पे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो अच्छी होनी चाहिए। एलिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और वर्क एक्सपीरियंस में अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो तो 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई इंजीनियरिंग और रिलेटेड रोल में। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 0 टू 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे गुड टू हैव स्किल्स में जो आपको अपने रिज्यूमे के अंदर एड ऑन करना होगा वो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सच एज वीव, स्वेल्ट, एंगुलर, सम बैकग्राउंड इन पाइथन, बेसिक अवेयरनेस, एआई एलएलएम बेस्ड टूल्स, एपीआईज, इन सब के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट वगैरह पे काम किया है, जो भी एक्सपीरियंस है वो जरूर शो आउट कीजिएगा। मस्ट हैव स्किल्स में स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी इन जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट, इसके ऊपर कमांड कर लेना क्योंकि इससे इंटरव्यू के सवाल पूछेगा, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिल्डिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन, रिएक्ट यूजिंग व्हाइट हैज build tool proficient, tailwind css styling and framer motion, strong understanding of modern front end architecture, working knowledge of node.js with the ability to build simple node.js application, familiarity with rest apis, working knowledge of data structures algorithm, और ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो ये आपको कमांड कर लेना, फैमिलियरिटी बनाना, इंटरव्यू इससे पूछेगा। और देखो बेरन कंपनी की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, तो इस पोजीशन के लिए भी इवन एज एन एंट्री लेवल आपको 80 टू 90,000 पर मंथ तक मिल सकता है। तो अगेन ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसको मिस आउट मत कीजिएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है मास्टर कार्ड की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ठीक है। फुल टाइम जॉब रहने वाली, पुणे आपकी लोकेशन रहेगी। यहाँ पे बेसिक जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखा है, ठीक है, बैचलर्स की डिग्री लेके रखी है आईटी के अंदर, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 0 टू 12 मंथ का एक्सपीरियंस है तो आपके साथ बहुत मतलब आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। बट एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत वर्बल रिटर्न बोल के रखा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कोलैबोरेटिव स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत हैवी चीज नहीं बोल के रखा है। बाकी इसमें आपको जो टेक की नॉलेज होनी चाहिए वो अच्छी से होनी चाहिए, फैमिलिटी अच्छी बना लेना, क्रिएट टेस्टिंग एंड इंश्योर कंप्लायंस विद ऑडिट रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सिक्योर स्केलेबल सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम करोगे, डेवलप करोगे, हाई क्वालिटी के सॉल्यूशन बेस्ड टेक्निकल रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, आर्टिफैक्ट विद इन एक्सपेक्टेड टाइम एंड बजट, ये सारी चीजें आपको रहना है। तो आपको जो बेसिकली जो आपका रिज्यूम है वो इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही बना के रखना, ठीक है। सिलेक्शन के चांसेस तभी रहेंगे, शॉर्टलिस्ट तभी हो पाओगे, ठीक। सेम टाइम पे इन सारी जॉब्स की जो ऑफिशियल लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके अप्लाई कीजिएगा। और ऐसे रेगुलर बढ़िया जॉब अपडेट्स के लिए भाई सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जैसे ही अपडेट आए सबसे पहले अप्लाई कर पाओ, ठीक है। क्योंकि जितना लेट होगे जॉब्स के चांसेस कम होते जाएंगे, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है, अपडेट लेते रहना है, ठीक है, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस आउट मत करो। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई क्वेरी हो, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का क्वेरी हो, किसी तरीके का सजेशन देना हो तो आप हमसे जरूर शेयर आउट कीजिए ताकि हम आपको उसका टाइमली सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। और स्पेसिफिक कोई जॉब रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हो तो भी आप हमसे शेयर आउट करो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक ख्याल रखना। और हाँ, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेवेंट फील्ड और स्किल सेट्स के अकॉर्डिंग आपके पास जॉब फिल्टर्ड होकर पहुंचे, तो आपके लिए जॉब अलर्ट से फॉर्म है जो कि कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप मोस्ट पे मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को जरूर फिल आउट कीजिएगा। उससे होगा क्या कि मैं आपको वो जॉब शेयर आउट कर पाऊंगा जो रिलेवेंट है आपके लिए, जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हाई रहे, क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम हो जाएगा। कंपटीशन कैसे कम होगा? तो सेम स्किल सेट के साथ, सेम फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बहुत लोग नहीं होंगे, तो कंपटीशन बेसिकली कम हो जाएगा। और सेम टाइम पे आपके रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे, इंटरव्यू तेजी शेड्यूल हो पाएगा और सिलेक्शन के चांसेस हाई। बाकी फॉर्म को शेयर आउट कीजिएगा अपने दोस्तों तक ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में।